औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना लेसन 5th यूनिट का द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस है। इसको हम एक एक क्वेश्चन लिख के इसके मैं आंसर आपको लिखूँगा और साथ साथ उसे आपको समझाऊँगा भी। फिर आखिर में सारे क्वेश्चन लिखकर मैं आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द कायद-ए-आज़म बर्न। क्वेश्चन 1 when was कायद-ए-आज़म born, ठीक है। कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? इसका आंसर है कायद-ए-आज़म, सर हमें पता है कि कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। कायद-ए-आज़म was born ठीक है on 25th December 1876। सो क्वेश्चन है व्हेन वाज कायद-ए-आज़म बॉर्न, कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज ही बॉर्न, कहाँ पर पैदा हुए? वो कहाँ पर पैदा हुए? कायद-ए-आज़म की बात कर रहे हैं। वेयर वाज ही बॉर्न? सो इसका आंसर है ही वॉज बॉर्न इन कराची, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुए। ठीक है। क्वेश्चन 3 Where did he go for higher education? Where did he go? वो आला तालीम के लिए कहाँ गए? Where did he go for higher education? हायर एजुकेशन वाला तालीम के लिए कहाँ पर गए? आंसर 3 है ये। सो इसका आंसर है ही वेंट टू इंग्लैंड। ही वेंट टू इंग्लैंड
फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन 4, वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। क्वेश्चन 4, विच पार्टी डिड द कायद-ए-आज़म ज्वाइन इन द बिगनिंग। विच पार्टी, कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले किस पार्टी में शमूलियत की। विच पार्टी डिड द कायद-ए-आज़म joined in the beginning। ठीक है। कायद-ए-आज़म ने शुरू में, कायद-ए-आज़म जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने किस पार्टी में सबसे पहले शमूलियत की। So the answer is the कायद-ए-आज़म joined All India Congress party in the beginning। कायद-ए-आज़म ने शुरू में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की। कांग्रेस पार्टी इन द बिगिनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। When did he join the Muslim League? When did he join the Muslim League? कायद-ए-आज़म की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की। उन्होंने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की। He joined Muslim League in 1913 when he resigned from the Congress Party। ठीक है। उन्होंने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की? 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत की। क्वेश्चन नंबर 6, What was the main aim of the कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म का मकसद क्या था? मेन मकसद क्या था? What was the aim? What was the main aim? ये हम सबको पता है कि कायद-ए-आज़म का मकसद मुसलमानों के लिए एक अलग वतन कायम करने का। ठीक है। So answer would be like the main aim of कायद-ए-आज़म
own homeland for the Muslim of India. इस तरह भी लिख सकते हैं कि द मेन एम ऑफ कायद-ए-आज़म वाज to free the own homeland for the Muslims of India. कायद-ए-आज़म का मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अपना वतन हासिल करना था। ठीक है, द मेन एम ऑफ कायद-ए-आज़म वाज टू हैव ओन होमलैंड फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया। कायद-ए-आज़म का मेन मकसद था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपना वतन हो। इसकी जगह अगर मैं और आसान कर ताकि समझ आसानी से was to get the main aim of कायद-ए-आज़म was to get own homeland for the Muslim of India। कायद-ए-आज़म का मकसद था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अपना वतन हासिल करें। When did the कायद-ए-आज़म died? कायद-ए-आज़म कब वफात पा गए? When did the कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म was died on 11 September 1948। ठीक है, कायद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। Are we following the Qaid's motto? Are we following Qaid's stroke, Qaid's motto? क्या हम कायद-ए-आज़म के नारे को फॉलो कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं? यस। मोटो क्या था? मैंने आपको बताया था। व्हाट वाज द मोटो? मोटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यस, वी आर फॉलोइंग Qaid's motto। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज है हमारा। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन 1 बाय 1 बताता हूँ, समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज कायद-ए-आज़म बॉर्न? कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। वेयर वाज ही बॉर्न? वो कहाँ पर पैदा हुए? ही वाज बॉर्न इन कराची। वो कराची में पैदा हुए। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड ही गो फॉर हायर एजुकेशन? वो अपनी आला तालीम के लिए कहाँ पर गए थे?
अपने आला तालीम के लिए वो कहाँ पर गए थे? अपने आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए थे, जहाँ पर वो वकील बने और एक अजीम वकील बनकर घर वापस आए। अच्छा, वेयर डिड ही गो फॉर हायर एजुकेशन? वो आला तालीम के लिए कहाँ पर गए? इसका आंसर है ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड द कायद आज़म ज्वाइन इन द बिगनिंग? शुरू में जब कायद आज़म पॉलिटिक्स में सियासत में आए तो सबसे पहले उसने कौन सी पार्टी में शमूलियत की और अपनी सियासत का सफ़र शुरू किया? अच्छा, विच पार्टी डिड द कायद आज़म ज्वाइन इन द बिगनिंग? शुरू में कायद आज़म ने कौन सी पार्टी में शमूलियत की? द कायद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी इन द बिगनिंग। कायद आज़म ने शुरू में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड ही ज्वाइन द मुस्लिम लीग? उन्होंने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की? कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की? सबसे पहले कायद आज़म ने जब ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की, उनका मकसद था कि मुसलमानों के लिए अपना एक वतन हासिल करें, ठीक है। फिर 1913 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत की। व्हेन डिड ही जॉइन द मुस्लिम लीग? उन्हें मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की? ही जॉइन मुस्लिम लीग इन 1913। उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत की। What was the main aim of the कायद आज़म? कायद आज़म का मेन मकसद क्या था? The main aim of कायद आज़म was to get own homeland for the Muslim of country। कायद आज़म का मेन मकसद था हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अपनी। अच्छा, What was the main aim of कायद आज़म? कायद आज़म का मेन मकसद क्या था? The main aim of कायद आज़म was to get own homeland for the Muslim of India। कायद आज़म का मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अपना वतन हासिल करना था। 7 नंबर क्वेश्चन है, When did the कायद आज़म died? कायद आज़म कब वफ़ात पा गए? कायद आज़म was died on 11 September 1948। कायद आज़म 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। क्वेश्चन 8 है, आर वी फॉलोइंग कायद्स मोटो? क्या हम कायद के नारे को फॉलो कर रहे हैं? आंसर है येस, वी आर फॉलोइंग कायद्स मोटो, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ द ग्रेट लीडर चैप्टर कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। ये आप अपने नीट कॉपीज़ में लिख लें, ठीक है, नीट लिख के आप और अपना होमवर्क कंप्लीट करके काइंडली मुझे भेज दें ताकि मैं चेक करूं। अगर कोई मिस्टेक हो तो अभी से मैं मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई करूं, आप उसे चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।